हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि बजाज अलायंस लाइफ के अश्योर्ड वेल्थ गोल्ड प्लैटिनम प्लान के दो अलग अलग वेरिएंट है। पहला वेरिएंट है स्मार्ट इनकम, जिसकी जानकारी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचे। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है रेगुलर इनकम ऑप्शन, जिसकी बात हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाके सैंपल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं पढ़ने के लिए प्लान लेने से पहले, तो उसमें हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर नहीं मिलता है, इनकम बेनिफिट फैक्टर टेबल नहीं मिलता है, प्रीमियम रेट का टेबल वो भी नहीं मिलता है। पहले कभी होता था कि हम पढ़ते थे जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है, उनमें हमें मिल जाया करती थी जानकारी, लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सारी जानकारी चाहिए तो आपको इनसे ही कांटेक्ट करना होगा डायरेक्ट, या जो लोग इनके लिए काम कर रहे होंगे वही आपको बता पाएंगे। हम नहीं करते हैं तो हम नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम रेगुलर इनकम ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे। अगर आप अश्योर्ड वेल्थ गोल्ड प्लैटिनम प्लान का रेगुलर इनकम ऑप्शन लेते हैं तो आयु सीमा जो रखी गई है प्लान लेने की वो है 1 साल से लेके 60 साल। प्लान में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है कम से कम 18 साल। अधिकतम आप 77 साल की आयु तक प्लान में अंडर द कवर रह सकते हैं। सालाना कम से कम 30,000 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना ही होगा अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो, राइट, रेगुलर इनकम ऑप्शन के साथ में। अब देखिए बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन की, तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के। जितने भी साल आप कंफर्टेबल हो आप प्रीमियम पे करते हैं। पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन है वो है 5 साल से लेकर के 17 साल तक का, राइट। अब इनकम पीरियड के आप ऑप्शन देखेंगे तो इनकम पीरियड के आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल, राइट। फिर है 20 साल, 25 साल और 30 साल। ये दो ब्रैकेट में क्यों डिवाइड किया गया है अभी बता देते हैं। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है अनहेज्ड ROP, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट हो गए। अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल या 12 साल या 15 साल का इनकम पीरियड लेंगे तो अनहेज्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इनकम पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 20 साल, 25 साल या 30 साल का इनकम पीरियड इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुनते हैं तो अनहेज्ड ROP यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि मैच्योरिटी पे जो आपका प्रीमियम है वो आपको बढ़कर वापस मिल जाता है। ठीक है जी। और उसी के साथ में यहाँ पे अब हम बात करेंगे बेनिफिट की, बजाज अलायंस लाइफ के अश्योर्ड वेल्थ गोल्ड प्लैटिनम प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन की। तो पहला मुख्य बेनिफिट हमारे माइंड में जो आता है रेगुलर इनकम सुन के वो है रेगुलर इनकम बेनिफिट, राइट। पॉलिसी टर्म क्या होता है यहाँ पे, प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस डेफरमेंट पीरियड। और जो डेफरमेंट पीरियड का जो ऑप्शन है वो अधिकतम 5 साल तक आप ले सकते हैं, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म और डेफरमेंट पीरियड को आप जोड़ देंगे तो पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। ये भी ऑप्शन है कि आप डेफरमेंट पीरियड ना लेना चाहे तो ना भी लें। अब जैसे ही आप प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट कर लेंगे और डेफरमेंट पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे तो सालाना बेस प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत आपको एज ए रेगुलर इनकम मिलेगा इनकम पीरियड के दौरान। और ये जो निश्चित प्रतिशत है ये निर्भर करता है कि प्लान लेते वक्त आपकी क्या आयु थी, प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने कितना लिया, डेफरमेंट पीरियड आपने क्या चुना है, प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है जी। इन चीजों के ऊपर इसका रेट निर्भर करेगा, मनी बैक का या कह लीजिए रॉयल बेनिफिट या कह लीजिए रेगुलर इनकम बेनिफिट का। और जैसे इनकम बेनिफिट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने 20 साल, 25 साल या 30 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड लिया होगा तो जितना भी बेस प्रीमियम आपने पे किया उसका 110% मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सालाना बेस प्रीमियम का आप 10 से गुणा कर देंगे, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे आप सम अश्योर्ड से, जो कि सम अश्योर्ड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 साल का प्रीमियम, राइट। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा जी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ के अश्योर्ड वेल्थ गोल्ड प्लैटिनम प्लान के रेगुलर इनकम ऑप्शन के बेनिफिट को समझने के लिए पॉलिसी ब्रोशर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, वो 10 साल का पीपी टर्म यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं और 2 साल का डेफरमेंट पीरियड यानी कि 12 साल का पॉलिसी टर्म इनका यहाँ पे हो जाता है। और ये सालाना 1 लाख रुपए का बेस प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे इन्होंने जो इनकम बेनिफिट पीरियड है वो 30 साल का चुना है और जो इनकम बेनिफिट फैक्टर हो गया वो 117.10% यहाँ पे हो जाता है एज पर द पॉलिसी ब्रोशर। ठीक है। तो जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पॉलिसी के 13वें साल से 1 लाख का 117.10% इनको मिलेगा, यानी कि 1,17,100 रुपए इनकम बेनिफिट के रूप में मिलेंगे लगातार 30 साल। तो 1,17,100 में हम 30 का गुणा कर देंगे तो 35,13,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट। और जैसे ही 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे इनकम पीरियड के तो हमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। टोटल पेड प्रीमियम हो गया 10 लाख, क्योंकि सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था तो उसका 110% हो गया 11 लाख, यानी कि 11 लाख इनको मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर इनकम पीरियड के दौरान श्रीमान ए की मृत्यु होगी यानी कि बीमा धारक की मृत्यु होगी तो नॉमिनी को इनकम बेनिफिट
मिलते रहेंगे, राइट। तो उदाहरण के अनुसार जो टोटल यहाँ पे बेनिफिट हो गया वो हो गया 46,13,000 रुपए का, 10 लाख का प्रीमियम यहाँ पे पे करके, ठीक है जी। अब देखिए जो डेथ बेनिफिट है, हमने उदाहरण में 12 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, तो इन्हीं 12 साल में अगर बीमा धारक यानी कि श्रीमान ए की मृत्यु होगी तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे इनके नॉमिनी को मिलेगा। क्या मिलेगा? सालाना प्रीमियम का 10 गुना या तो 10 लाख, उसका कंपैरिजन किया जाएगा। जो सम अश्योर्ड फैक्टर है 12 का गुणा कर देंगे फिर से 1 साल के बेस प्रीमियम में, जो कि 1 लाख रुपए का है, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो 12 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? डेथ बेनिफिट, जिसे आप सम अश्योर्ड ऑन डेथ भी कह सकते हो। अब ये 12 हमने कहाँ से लिया जी? 12 यहाँ पे था सम अश्योर्ड मल्टीपल या कहें कि हम सम अश्योर्ड फैक्टर, ठीक है। एज हमने ली थी यहाँ पे 35 साल की, तो 12 हमारा यहाँ पे सम अश्योर्ड मल्टीपल या कहें कि सम अश्योर्ड फैक्टर यहाँ पे था, ठीक है जी। ये पीडीएफ ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे ये चीज डाउनलोड, या तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट, या आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, तो क्रॉस चेक कर लेंगे आप इस वीडियो में जो बताया गया वो हम आपको सही भी बता रहे हैं या नहीं, राइट। तो उससे आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ जो जानकारी दी है वो सही है। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और इस तरीके के प्लान सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि जब भी आप सरेंडर करने का सोचेंगे तो जो इनकम बेनिफिट आपको